माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्य विजयवर्गीय और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक पॉइंट है। न्यूरॉन के बारे में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक सेल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो ये एक न्यूरॉन की बेसिक सेल होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार बेसिक सेल पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, या लंग्स में हम पढ़ते हैं तो बेसिक यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। वैसे ही नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होती है वो बेसिक यूनिट के साथ साथ बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या करती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करती है। मतलब जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको पहुंचाने का काम कौन करती है? न्यूरॉन। किसके माध्यम से करती है? साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब दो न्यूरॉन के बीच का स्थान। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान मतलब किन्हीं दो न्यूरॉन के मध्य सिग्नल या संदेश का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? साइनेप्स के द्वारा। आपने देखा होगा जनरली कि जो दो न्यूरॉन या न्यूरॉन्स की जो संख्या है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास संपर्क में रहता है और अपने सिग्नल को ट्रांसफर किसके द्वारा करेगा? साइनेप्स के द्वारा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया कि दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ठीक है, और साइनेप्स में क्या पाया जाता है? एसिटाइल कोलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। एसिटाइल कोलिन क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझना है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जो संदेश पहुंचाती है वो किसके माध्यम से पहुंचाती है? न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पाए जाते हैं? साइनेप्स वाले स्थान पर। मतलब एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन दोनों के बीच में क्या है? साइनेप्स। और साइनेप्स के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके द्वारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक संदेश का आदान प्रदान करती है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होने के साथ साथ लार्जेस्ट सेल हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या है? ये लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल है जो कि डिवाइड नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी की सब में डिवीजन होता है, लेकिन न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनडिविजिबल सेल जिसमें कि डिवीजन नहीं होता वो कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद हम न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोन और एक होता है एक्सॉन। तो ये जो नेक तक का पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बना हुआ है नेक तक का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। और इससे नीचे वाला भाग, नेक से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। ठीक है, नेक से ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? साइटोन। उससे नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? एक्सॉन। ठीक है, साइटोन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के साथ साथ जो ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं जो मैंने बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल। रटना है ये। साइटोन में अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसको क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल। साइटोन के बाहर ये जो इलेक्ट्रिक की जैसी संरचनाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो साइटोन के अंदर निसल ग्रेन्यूल,
सेंटर में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। बाहर की तरफ क्या है? डेंड्राइट। तो ये पार्ट होता है साइटोन का। उसके बाद एक्सॉन की अगर हम बात करें तो एक्सॉन में ये जो तो बीच में आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? शॉन सेल। क्या बोलते हैं? शॉन सेल। और शॉन सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं शॉन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? शॉन न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने साइटोन वाला पार्ट पढ़ लिया। अब एक्सॉन वाले पार्ट में जो नेक से नीचे का पार्ट है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स है वो किसको क्या बोलेंगे हम? शॉन सेल्स। और एक बात और, एक शॉन सेल और दूसरी शॉन सेल के बीच में जो ये गैप है बीच वाला, ये गैप क्या कहलाता है? नोड ऑफ रनवेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि दो शॉन सेल के बीच का गैप क्या कहलाता है? नोड ऑफ रनवेयर। उसके बाद ये जो शॉन सेल्स हैं ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है ये आखिरी में एंड कहां पर होता है? साइनेप्टिक नॉब पर। ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर भी जो ये भरे हुए हैं ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने बताया था आपको कि एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में क्या पाया जाता है? साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर क्या मिलता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक संदेश का आदान प्रदान करना। किसके द्वारा? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य जिनमें की न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की कमी होती है उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी। तो जितनी भी बीमारियां हैं ये किसके कारण होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण। जब तक एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक संदेश नहीं पहुंचेगा तब तक आगे की कार्यशैली पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं होगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? संदेश का आदान प्रदान करना। और आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का क्या है? केमिकल है, रसायन है। तो ये इसको इस प्रकार किस व्यक्ति इसको क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं? दो, साइटोन और एक्सॉन। साइटोन में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बाहर की तरफ में क्या है? डेंड्रॉइड। अंदर की तरफ में क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल। इन दोनों को जोड़ने वाला बीच का पार्ट क्या कहलाता है? नेक। क्या कहलाता है? नेक। नेक के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। एक्सॉन में क्या है? जो सेल्स होती है इसको क्या बोलते हैं? शॉन सेल। शॉन सेल्स, दो शॉन सेल के बीच में क्या होता है? नोड ऑफ रनवेयर। उसके बाद जो ये सेल है ये एट द एंड कहां पर जाके रुकती है? साइनेप्टिक नॉब। इतना आपको पता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, किसकी बात करें हम? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होती है, एक होती है यूनिपोलर। पहली क्या होती है? यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब अनडेवलप्ड न्यूरॉन। अनडेवलप्ड न्यूरॉन मतलब जो न्यूरॉन ज्यादा विकसित नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? यूनिपोलर। प्रश्न आता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। किसमें पाई जाती है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एनिमल जगत या जंतु जगत में किस वर्ग में आता है? बोलो फटाफट। इकाइनोडर। सबसे बड़ा हाइड्रा किसमें आता है? सीलेंट्रेटा। हाँ, सिलेंट्रेटा। किसमें आता है? सीलेंट्रेटा। जो 11 फाइलम बताए थे आपको मैंने, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस। तो उसमें से जो सीलेंट्रेटा जगत का प्राणी है कौन सा? हाइड्रा। उसमें कौन सी न्यूरॉन पाई जाती है? यूनिपोलर। ठीक है, ये ज्यादा विकसित नहीं होती। दूसरी क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन पाई जाती है किसमें? सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन्स। हमारे शरीर में सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? हमारी आईज, आंखें। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाई जाएगी? आईज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लो। यूनिपोलर किसमें मिलेगी? हाइड्रा में, क्योंकि ये डेवलप नहीं है। यूनिपोलर हाइड्रा में। हाइड्रा किसका पार्ट है? सीलेंट्रेट का पार्ट है। दूसरी होती है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन किसमें मिलेगी?
ऑर्गन में सेंस ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है? Eyes. आईज। और जो तीसरी होती है, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सी होती है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। बोलो। और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलती है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन, ये कौन सी न्यूरॉन है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। समझ गए? मल्टीपोलर यानी विकसित, पूर्ण रूप से विकसित न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर। कहाँ पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाएगी? मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, तो तीन तरह के न्यूरॉन के बारे में बताया आपको हमने। एक हो गई यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब अनडेवलप्ड, किसमें मिलेगी? हाइड्रा में। दूसरी हो गई बाइपोलर, बाइपोलर मतलब जो थोड़ी ज्यादा डेवलप हो, किसमें मिलेगी? सेंस ऑर्गन, नेत्रों में। तीसरी होती है पूर्ण रूप से विकसित मल्टीपोलर, मल्टीपोलर कहां पर मिलेगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स या मानव मस्तिष्क के अंतर्गत। समझ में आ गया? तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को हमने क्या माना है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल, जिसमें की विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। ठीक है। और एक और बात, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन जन्म के 5 वर्ष के बाद विकसित हो जाती है। जन्म के 5 वर्ष के बाद विकसित हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी 5 साल के बच्चे में भी आपको न्यूरॉन विकसित ही मिलेगी। सबसे पहले से क्या विकसित होता है? ब्रेन। ब्रेन मतलब न्यूरॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको न्यूरॉन के बारे में। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि न्यूरॉन में, इसके न्यूरॉन के अलावा दूसरी कौन सी सेल है जो सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है? न्यूरोग्लिया। दूसरी सेल कौन सी है? न्यूरोग्लिया। लेकिन बेसिक यूनिट किसको माना गया है? न्यूरॉन। ठीक है, बेसिक यूनिट किसको माना गया है? न्यूरॉन। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क में, यूनिपोलर न्यूरॉन अनडेवलप होती है हाइड्रा में, बाइपोलर न्यूरॉन सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी न्यूरॉन किसमें पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे का पॉइंट देखो, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन देखो, रिफ्लेक्स एक्शन को आप कैसे समझेंगे? ऐसा सडन रिस्पॉन्स, कैसा सडन रिस्पॉन्स, हमारे शारीरिक प्रतिक्रिया या हमारे शरीर के द्वारा किया गया ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी जानकारी हमारे मस्तिष्क को ना हो, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप चल रहे हैं और चलते चलते अचानक आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप अपने पैर को तुरंत उठा लेते हैं विदिन अ सेकंड। उस समय तक भी आपके ब्रेन को उस बात की खबर नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ऐसा होता है कि त्वरित रूप से किया गया कार्य जो बिना सोचे समझे किया जाए, पर वो बहुत जरूरी हो, वो हमारी बॉडी अपने आप उसको मेंटेन कर लेती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मेन रूप से मेन पार्ट कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के रूप में, यदि आप अचेत अवस्था में हैं, सो रहे हैं और आपका हाथ को एकदम गरम गरम चाय में डाल दे तो आप तुरंत अपना हाथ ऊपर खींच लेंगे। होता है ऐसा? या आप चल रहे हैं तो अचानक से आपके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभ जाए तो आप पैर को तुरंत उठा लेंगे। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है, एकदम विदिन अ सेकंड। तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में एक डेफिनेशन लिखिए इंग्लिश में सबसे पहले कि सडन रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें लिखिए सडन
response of human body towards any, पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी में लिखेंगे, सडन रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम is known as reflex action, is known as reflex action. हिंदी में लिखिए, मानव शरीर के द्वारा किया गया त्वरित व्यवहार, मानव शरीर के द्वारा किया गया त्वरित व्यवहार जिसमें की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती तथा स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से कार्य संपादित होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, इस पे स्टार लगा लो, नीट लिख लो बगल में, कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल, नी जर्क रिफ्लेक्स, हमारे घुटने पर। एग्जाम्पल क्या है इसका? नी जर्क रिफ्लेक्स, घुटने में होने वाला रिफ्लेक्स। अगर आप अपने पैर को लटकाकर बैठे हैं और अगर आप अपने पैर को यहाँ टच करते हैं तो आपका पैर अपने आप हवा में उठने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। आपने देखा होगा, आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको वो छोटे से हैमर से यहाँ टच करके मारने की कोशिश करता है, देखा है कभी? चेक करते हैं तो अपना पैर जो होता है वो सडनली ऊपर की ओर उठता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। ये एग्जाम में पूछा गया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन का क्या है? नी जर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसा रिस्पॉन्स है? सडन रिस्पॉन्स। मेन पार्ट कौन सा है इसमें? स्पाइनल कॉर्ड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? नी जर्क रिफ्लेक्स। और एक चीज और, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूरा पाथवे होता है, पाथवे मतलब रास्ता, मतलब सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको सिंपली कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सिग्नल कहां पर जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड तक, और उसके बाद वापस से क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये पूरा रास्ता ऑब्जेक्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक गई जानकारी और फिर स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत उसके ऊपर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है? पाथवे या रास्ता फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे फ्री के नंबर है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्स एक्शन पे, आपको केवल लीजर रिफ्लेक्स याद रखना है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आपको सीधा आंसर लगा देना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने भी बताया आपको न्यूरॉन के साथ हमने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताएं कितनी तरह की? 3 तरह की। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर किसमें मिलती है? हाइड्रा क्या है? सीलेंट्रेट। बाइपोलर न्यूरॉन किसमें मिलती है? सेंस ऑर्गन मतलब हमारी आईज, रेटिना। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो किसमें मिलेंगे? बोलो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सामान्य रूप से पाई जाने वाली सारी न्यूरॉन्स को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कल आपको हमने बताया था स्पाइनल नर्व कितनी होती है? बोलो, कल कंप्लीट किया था। स्पाइनल नर्व कितनी है? 31। और क्रेनियल नर्व कितनी है? 12। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? सोमैटिक
नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन्स के बारे में आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। हम एक बार शॉर्ट में आपको वापस से बता देते हैं, अगर कहीं कुछ डाउट हो तो। देखो, हमने आपको एक चार्ट बनवाया था नर्वस सिस्टम के बारे में। कौन सा चार्ट बताया था? नर्वस सिस्टम के बारे में। कितने तरह के होते हैं नर्वस सिस्टम? 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। 3 तरह के बताए थे पहले पिछली क्लास में। फोर ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं? 3, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली और मेडुला। यहां तक आपको पता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 भाग कौन से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS और सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के फिर 2 भाग, कौन से? ये पढ़ा चुके हैं हम, रिपीट करो। कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एसएनएस में क्रेनियल नर्व और कितनी होती है? 12। और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 36। ये पूरा क्लासिफिकेशन है किसका? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया पूरा? तो ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे एग्जाम में इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।